हेलो एवरीवन। तो आपने डेंटिजेरस सिस्ट जो है वो पूरी की पूरी पढ़ ली होगी, डेंटल सिस्ट भी पढ़ ली होगी और एमिलोब्लास्टोमा भी पढ़ ली होगी सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन क्या आपको उनके डिफरेंसेस याद है? ओके, अगर नहीं याद है तो चलो मैं आपको नए कंसेप्ट से याद कराता हूँ। ओके, हेलो एवरीवन, मैं खुद एक सर्जरी रेसिडेंट हूँ और मेमोरी साइंस के बेसिस पर मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे कंसेप्ट्स को एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन से समझा सकूँ ताकि वो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहे और बिना रिकॉल आप अपनी मर्ज़ी से, बिना रिवीजन के आप अपनी मर्ज़ी से उसको समय पर रिकॉल कर सकें और कोई रैंडम फैक्ट्स याद करने के काफ़ी बेहतर तरीके मैं आपको बता सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो है डेंटिजेरस सिस्ट। ओके, अब बेसिकली डेंटिजेरस सिस्ट को आपको कैसे याद रखना है? डेंटिजेरस सिस्ट को आपको ऐसे याद रखना है कि एक डेंटी मतलब दांत, तो आपका सबसे पहला एंकर बनेगा दांत। उस दांत को आप इमेजिन करोगे कि वो एक जेल में बंद है, जेल में बंद है, बस आपको यही इमेजिन करना है, ठीक है। अब उसके आसपास देखो आप, उस जेल के आसपास वो क्या भरा गया है? पानी। सबसे पहला मेमोरी साइंस का जो बेस होता है वो होता है एंकर। आपको वर्ड सुनते से ही इमेज याद आनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ जो है सबसे पहले इसको रिजॉल्व करते हैं, फिर अपन डिटेल में जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा जो है वो है डेंटल सिस्ट। अब डेंटल सिस्ट के अंदर अब आप देखिए कि दांत जेल में बंद नहीं है, नहीं है, इसके अंदर पानी जो है वो नीचे की तरफ गया हुआ है। ओके, नीचे की तरफ गया हुआ है और ये दर्द से जूझ रहा है। ये तो हैरान है, लेकिन ये वाला जो है डेंटल सिस्ट वो दर्द से जूझ रहा है। तो इसका एंकर क्या हो गया कि पानी नीचे की तरफ है। अब हम आते हैं एमिलोब्लास्टोमा में। ओ, ये तो मॉन्स्टर लग रहा है यार मुझे, और ऐसा लग रहा है कि इसने हड्डी जो है उसकी तर 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 करके खा गया है। अभी तक किसी ने भी हड्डी नहीं खाई थी। ओके, तो ये होता है एमिलोब्लास्टोमा। तो अल्टीमेटली आपके 3 एंकर्स हो गए। अब अपन एक एक करके इसको समझते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली डेंटिजेरस सिस्ट में, आपका टूथ इरप्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि 2 तरह के टीथ होते हैं, टेम्पररी और परमानेंट। परमानेंट टीथ आता है ना बाद में, लेकिन अगर सपोज वो परमानेंट टीथ बाहर ही ना आए, वो अंदर ही रहे और अंदर के अंदर ही कैद हो जाए, तो उसको आप बोलोगे डेंटिजेरस सिस्ट। समझ में आ रही है? तो कैद हो जाए से आपको क्या याद आ रहा है? कैदी। और कैदी से क्या याद आना चाहिए आपको? ये इमेज। तो ये होता है आपका डेंटिजेरस सिस्ट कि वो पेशेंट जो टीथ था, जो परमानेंट टीथ को वापस ऊपर आना चाहिए ना। टेम्पररी जाते हैं, परमानेंट आते हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन अगर वो आया ही नहीं, मतलब वो इरप्ट ही नहीं हुआ, मतलब अनइरप्टेड टूथ है और उसके आसपास सिस्ट बन गई है, तो उसको हम बोलते हैं डेंटिजेरस सिस्ट। और जनरली ये 3rd मोलर में होता है। तो अब हम क्या करेंगे भैया, इसका हम कुछ नहीं करेंगे, ई न्यूक्लिएशन करेंगे और रिमूवल ऑफ टूथ करेंगे, ठीक है। ई न्यूक्लिएशन मतलब क्या है कि आपने, ई मतलब रिमूवल और न्यूक्लिएशन मतलब कि आपने पूरा के पूरा सिस्ट इकट्ठा निकाल दिया। समझ में आ रही है? तो वो होता है ई न्यूक्लिएशन। और जो दांत फंसा हुआ है, क्योंकि वो तो आ ही नहीं रहा है, वो तो अंदर ही धंसा हुआ है, तो उसको आप निकाल दोगे, तो ये उसका ट्रीटमेंट होता है, ई न्यूक्लिएशन भी और रिमूवल ऑफ टूथ भी। तो डेंटिजेरस सिस्ट समझ में आया। अब हम चलते हैं डेंटल सिस्ट की तरफ। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आप समझ लो। क्या होता है सर कि जब कोई पर्सन ब्रश नहीं करता है और खूब मीठा और चॉकलेट वगैरह खाता है, तो बेसिकली वो जो चॉकलेट और मीठा रहता है दांत में फंस जाते हैं। अब जितनी चॉकलेट आपको पसंद है, जितना मीठा आपको पसंद है, उतना बैक्टीरिया को भी पसंद है। और इसीलिए जब वो दांत में फंस जाता है ना, तो क्या होता है कि बैक्टीरिया वहाँ पे आ जाता है। अब बैक्टीरिया आ जाता है तो बॉडी क्या करती है? बॉडी प्रयास ये करती है कि उसके आसपास एक दीवार बना लेती है उसको कैद करने के लिए, ताकि वो और ज़्यादा बढ़े नहीं और ज़्यादा फर्क ना करे। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहती है? ये समझ में आया इतना कंसेप्ट? ओके, तो यही होती है डेंटल सिस्ट। अब प्रॉब्लम क्या रहती है उसके अंदर कि वो पेनफुल रहता है। तो पेशेंट जो है वो आ जाता है दर्द के साथ में, आपके साथ दर्द में आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो अपन इसको पहले मैं एक्सरे में बता दूं कि वो कैसा दिखेगा, फिर अपन ट्रीटमेंट बता देंगे। देखो, एक्सरे के अंदर आपको स्क्लेरोटिक मार्जिन दिखेगी, ये दिख रही है आपको, ठीक है। ये एक्चुअली में वही मार्जिन है कि हुआ क्या है कि जब आपने मीठा खाया तो मीठा बैक्टीरिया को अट्रैक्ट किया, बैक्टीरिया को ठीक है प्रिवेंट करने के लिए कि कहीं और वो इन्फेक्शन नहीं करते, बॉडी ने उसके अराउंड एक वॉल बना ली। जैसे ही वो वॉल बनाई तो वो स्क्लेरोटिक मार्जिन, स्क्लेरोटिक मार्जिन की वजह से उसको अपने वहीं की वहीं रख लिया। तो इसको ऐसा कहा जाता है कि डेंटल सिस्ट जो रहती है कैरियस टूथ के अंदर होती है। ओके, कैरियस टूथ का मतलब ये रहता है कि कैरीज, जिसको अपन बोलते हैं ना कि दांत सड़ गया है ना, या काला डॉट पड़ गया, उसको हम बोलते हैं डेंटल कैरीज। वो कब होता है? जब आप ज़्यादा मीठा खाते हो और ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, तब हो जाता है। तो इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि डेंटल सिस्ट किस दांत में मिलेगा, तो कैरियस टीथ में मिलेगा। ओके, और वो दर्दनाक होगा और स्क्लेरोटिक मार्जिन उसकी रहेगी। ओके, और अल्टीमेटली क्या इसका ट्रीटमेंट है? बेसिकली जो आपने सिस्ट है आप उसको रिमूव कर दीजिए, है ना, सिस्ट आप उसको रिमूव कर दीजिए और दांत जो है
अगर वो ज़्यादा पेनफुल है तो उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ओरल हाइजीन मेंटेन करिए। अब हम आते हैं एमिलोब्लास्टोमा में। इस मॉन्स्टर को देखिए जो मैंडिबल की हड्डी तक खा गया है। बेसिकली क्या है, एमिलोब्लास्टोमा जो है एक सॉर्ट ऑफ बेनाइन ट्यूमर ही है वो, ठीक है। अब वो क्या करता है, अभी तक जितने भी अपनों ने सिस्ट पढ़ी ना उसमें के अंदर बोन को कोई कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन ये जो है ना ये बोन को खाने लगता है, ये दीमक की तरह उसको खाने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम एक्सरे कराते हैं या ओपीजी कराते हैं, ठीक है, ऑर्थोपेनोग्राम क्या होता है, बेसिकली हमको पूरी रो ऑफ टीथ और मैंडिबल जब एक साथ देखना होती है ना तो उसको हम कराते हैं ऑर्थोपेनोग्राम। तो उसके अंदर आपको हड्डी जो है ना वो इस तरह की दिखेगी, खोखली होती हुई। और ये एक्सरे की फाइंडिंग होती है एमिलोब्लास्टोमा के अंदर, क्योंकि इसमें क्या रहता है ना, इसके अंदर ये रहता है कि ये ट्यूमर जो रहता है बोन को खाता रहता है। तो आपको एक्सरे के अंदर ये दिखेगा एमिलोब्लास्टोमा। तो इसका जो मैनेजमेंट है वो क्या है, इसका मैनेजमेंट है कि भैया ये जो ट्यूमर है इसको आप एक्सरसाइज कर दो, आप इसको रिमूव कर दो, दैट इज एक्सीजन। तो ठीक है, एक शॉर्ट में फटाफट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डेंटिजिरस सिस्ट के बारे में मैंने क्या बताया था कि भैया एक टेम्पररी टीथ होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं। परमानेंट टीथ बाद में आते हैं लेकिन इसके अंदर वो ग्रो नहीं कर पाता है, मतलब वो इरप्ट ही नहीं होता है और वो अंदर ही धंसा रह जाता है और उसी के आसपास जो है सिस्ट बन जाती है। इसका जो मैंने ट्रीटमेंट बताया था वो यही बताया था कि सिस्ट को आप रिमूव करोगे पूरी बॉर्डर के साथ में, जिसको आप बोलते हो ई न्यूक्लिएशन, और दांत चूंकि अंदर फंसा हुआ है तो उसको भी निकालोगे। फिर डेंटल सिस्ट के बारे में मैंने क्या बताया था कि भैया आपने ये कैरियस टीथ में होगा। कैरियस टीथ का मतलब ये है कि कैरीज है उसके अंदर, डेंटल कैरीज है। इसकी डेंटल कैरीज जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं मैं कि जब आप मीठा खाते हो और सड़न लग जाती है तो उसको हम डेंटल कैरीज बोलते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि भैया वो जो सिस्ट है जो बनी है उतनी की उतनी निकाल देंगे और इसके अंदर स्क्लेरोटिक मार्जिन एक्सरे के अंदर मिलेगी। फिर हमने बताया है लास्ट वो है एमिलोब्लास्टोमा। उसके अंदर मैंने क्या बताया कि वो ट्यूमर है, तो वो क्या करता है, वो बोन को भी खा जाता है। जब वो बोन को खा जाता है ना तो आपको एक्सरे या ऑर्थोपेनोग्राम में एक बोन खाती हुई या हॉलो बोन दिखेगी, जो मैंने इसमें बताने की कोशिश करी है, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट रहेगा वो एक्सीजन रहेगा। तो आई होप अब आपको काफ़ी लंबे समय तक इसके कंसेप्ट जो है वो याद रहेंगे। एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में स्टिक कर जाए और लंबे समय तक स्टिक कर जाए। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।